दिन होता है मार्केट के लिए, और वो जोक्स बनने शुरू हो जाते हैं फिर कि किडनी बताइए कहाँ बेचें कहाँ नहीं बेचें। तो वो आज लॉन्च एप्पल की तरफ से होना है। और खैर एनीवे ये एक बड़ा इवेंट होता है, मार्केट की तो नज़र रहती है इसके ऊपर, लेकिन ओवरऑल भी मतलब इस बार तो ये आईफोन 16 कुछ ही दिनों बाद आपको सारे इंडिया मेड मिलने वाले हैं। इस बार की ये खासियत है, बिल्कुल दुनिया में जो इस्तेमाल कर रहे होंगे सब इंडिया मेड फ़ोन इस्तेमाल हो रहे होंगे। वाह। तो ये भी एक अपने आप में आपको बता रहा है कि क्या मतलब इंडिया का जलवा है इस समय। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अब, और अब मार्केट के लिए क्या संकेत हैं उन पर बात करते हैं। देखिए ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट में जो जॉब्स का डेटा आया, थोड़ा सा मैं नीरज जी को आज प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा क्यों वही है, उससे एक क्लियर कट डिक्लाइन आई मार्केट में, और ये एक रीज़न था। लेकिन इसमें अगर आपको सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है तो वो क्या है, इस डेटा ने मोर और लेस 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट को कंफर्म किया है। आई थिंक बहुत लोग अभी मान रहे हैं, मैं उनमें से शामिल हूँ, कि अब फेड को 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करना पड़ेगा। अच्छा आशीष, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मार्केट में नॉर्मली हम हर कोई रेट कट की एक्सपेक्टेशन करता है, लेकिन ज़्यादा मार्केट चलती है रेट जब बढ़ रहे होते हैं तब, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। और जब रेट अगर फेड को 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करना पड़ा तो मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में इकोनॉमी में दिक्कत है इसके लिए, तो वो लेकिन फिर भी ऑब्वियसली एक उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो निकल कर आ रही है ना, और जो मेरी थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई ग्लोबल एक्सपर्ट से वो भी निकल कर आ रही है, कि नैस्डैक ने इस साल का टॉप शायद बना दिया है। बहुत लोग ये मान रहे हैं कि इवन डाउ और S&P ने भले ही थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई भी हो, लेकिन नैस्डैक में शायद साल का पीक बन गया है। उसकी इंपॉर्टेंस क्यों होगी? क्योंकि नैस्डैक वर्ल्ड का लीडिंग इंडिकेटर है सारी मार्केट्स का इसके लिए। और देखिए US विक्स भी 12% उछला फ्राइडे को। इन सब के बीच में एक हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग जो पिछले कई दिनों से हमारे लिए पॉजिटिव रही है, ब्रेंट क्रूड, वो 1.5% और गिर गया और 71.5 पर आ गया। इस पर अगर हम लैच ऑन करें तो ठीक है। अच्छा, इस हफ्ते बहुत बड़े इवेंट्स भी लाइंड अप हैं, इसके लिए इस हफ्ते थोड़ा पोजीशन लाइट भी रखें। ट्यूसडे को पहली डिबेट है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की। वो इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक नीरज जी बहुत स्माइल कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, बिकॉज वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है। ये पहली डिबेट होगी जब से वो जो बाइडेन ने छोड़ा और कमला हैरिस आई हैं तब से। इस डिबेट पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा मार्केट का। अगर मार्केट को लगने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है तो वो मार्केट ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ट्रंप इज सीन एज मार्केट पॉजिटिव। अमेरिका में CPI का नंबर आएगा बुधवार को, गुरुवार को ECB का रेट कट का डिसीजन आना है, और गुरुवार को हमारे भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं। CPI का डेटा है हमारा जुलाई का IIP है, हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो काफ़ी कुछ है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO ये भी खुल रहा है आज से। तो क्यूज़ तो काफ़ी हैं आशीष, और अब सवाल लोगों का ये होगा कि बेसिकली अब अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो करना क्या है। तो मैं दोनों के लिए छोटा छोटा एक समरी दे रहा हूँ। ट्रेडर को कुछ वक्त के लिए अपनी पोजीशन को लाइट रखना है और दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार रहना है, और जब तक 20 डेमा के ऊपर ना बंद हो आप 24,920, तब तक लॉन्ग कैरी ना करें मार्केट में। शॉर्ट कैरी करना है नहीं करना ये आपका डिसीजन है, लेकिन लॉन्ग कैरी ना करें मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट जो है ये वल्नरेबल है गैप डाउन्स के लिए। फ्राइडे को हम कमज़ोर बंद हुए, आज भी हो तो रहा गैप डाउन ही है, थोड़ा सा भले ही छोटा गैप डाउन है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट के अगर साइन मिले तो शॉर्ट भी करें इस मार्केट में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वन साइड पैसा बनाना है। और एक चीज़, ये क्यूरियस मार्केट है जिसमें आप पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को भी शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लार्ज कैप IT पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से इनमें कुछ टाइम के लिए सेल ऑन रैली पे पैसा बनेगा। जैसे इन्फोसिस, TCS, आप दोनों के चार्ट देखिए और दोनों की क्लोजिंग देखिए फ्राइडे की। तो ये कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको भले ही आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हों, लेकिन आपको शॉर्ट करके ही पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मेटल्स एक और स्पेस हो सकती है जहाँ पर कुछ 2-3 दिन के लिए शॉर्टिंग में पैसा बन सकता है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बस घबराना नहीं है और अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर बाय करना है। अगर स्टॉक्स नहीं बाय कर सकते तो निफ्टी ETF हर डिप में ऐड करिए, वो एक अच्छी अप्रोच रहेगी। वो तो हमेशा से